बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आज हमें एक इलेक्ट्रिक बोर्ड जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं वो तैयार करने का अमल सीखना है। यह बाज़ार से एक स्विच बोर्ड हमने ख़रीदा है। इसकी 7 अदद कटाई है, तो मतलूबा कटाई में मिल जाता है। कम कटाई हो या ज़्यादा कटाई हो, जिस तरह आपको ज़रूरत होगी वैसे ही आपको बोर्ड ये बाज़ार से मिल जाएगा। तो इसकी हमने सबसे पहले जो शीट जो है ये बैक साइड से अलहदा करनी है। ये बक्स से अलहदा करके हम ये 4-वे पेचकस के साथ हम ये इसके पेज जो है वो बिल्कुल खोल लेंगे। आसानी के साथ ये पेज खुल जाते हैं और फिर हम इसमें जो है वो फिट करेंगे स्विच जो है और सॉकेट और होल्डर के फिट करेंगे इसमें। ये हमारे आम घर में इस्तेमाल होने वाला बोर्ड है। ये हमने ये शीट अलहदा कर ली है। शीट को उठाने से पहले हमें एक निशान लगाना होता है ताकि ये जो स्विच के ये जो सुराख है, सिकड़ी सुराख जो है ये आउट ना होने पाए। तो ये हम एक निशान लगा लेते हैं। इस तरह एक निशान लगा लिया हमने ताकि ये जो है ये जो है साइड जो है बिल्कुल ऊपर वाली ऊपर ही रहे। तो ये हमने अलहदा कर लिया है और हम एक सबसे पहले सॉकेट बाहर की तरफ फिट करते हैं। तो सॉकेट को हम पहले फिट करेंगे। इसके पीछे नट जो लगे होते हैं सबसे पहले ये खोलने होते हैं और ये मोहर वाली जगह जो है साइड जो है ये हमें ऊपर रखनी होती है। इसको इस तरह रख कर हम इसको आसानी के साथ फिट करेंगे। तो फिर इसके बाद एक स्विच हम फिट करेंगे। ये भी इसकी भी मोहर वाली साइड जो है ऊपर रखनी है। ये भी वो याद रखें कि ऑन ऑफ करने की सिमत जो है वो ख़ास सिमत होती है, वो उसी तरफ ही जो है वो फिट होता है तो सही जो है ऑन ऑफ होता है। अगर हम इसको मोहर वाली साइड जो है ये जो सीधी है इस तरह, तो अगर हम इसको इस तरह फिट करेंगे तो ये ऊपर की तरफ ऑन होगा और नीचे की तरफ ऑफ हो जाएगा। तो अगर हम इसको सीधा रख कर फिट करेंगे, इसकी मोहर वाली साइड ऊपर रख के फिट करेंगे तो फिर ये नीचे की तरफ ऐसे ही ऑफ होगा, ऑन होगा और ऐसे ही ऑफ हो जाएगा जी। तो ये हम दूसरा स्विच जो है ये फिट करने लगे हैं। ये फिट कर दिया हमने दूसरा स्विच भी। और बाहर की तरफ सॉकेट को फिट करना होता है ताकि शू का लगाने का और निकालने का जो अमल है वो आसान हो सके, इजी हो जाता है। और अगर स्विच हम बाहर रखेंगे और सॉकेट को अंदर रखेंगे तो इस तरह स्विच जो है वो शू जो है वो आपस में टकराएंगे और स्विच ऑन ऑफ करने में जो है हमें दिक्कत महसूस होगी। तो ये सॉकेट जो है ये बाहर की तरफ ही हमेशा रखी जाती है। ये 2 सॉकेट हमने फिट कर ली हैं। अगर आपने एक सॉकेट फिट करनी हो, स्विच की ज़्यादा ज़रूरत हो, तो आप सॉकेट की जगह पे स्विच जो है वो फिट कर सकते हैं। और एक इधर होल्डर है, ये ऊपर अलहदा ही फिट करना होता है क्योंकि इसके साथ बल्ब जो होता है उसको ऑन ऑफ करने में हमारा हाथ ना लगे बल्ब को और बल्ब जो है वो टूट ना जाए। तो ये होल्डर जो है ये हम बिल्कुल अलहदा ही फिट करेंगे। तो इसके बिलमुकाबल जो है सुराख इसमें हम जो है स्विच का होल्डर का स्विच जो है ये फिट करेंगे, इसका कनेक्शन करेंगे हम। ये भी मोहर वाली जगह जो है हमें साइड जो है वो ऊपर ही रखनी है। तो इस तरह ये भी हम ये हमने फिट कर दिया है। और एक स्विच जो है ये हम अगर हमें पंखा सीलिंग फैन जो है वो लगाना है तो उसके लिए ये एक स्विच हम लगा देते हैं। अगर आपने डिमर लगाना हो तो एक स्विच कम कर देंगे और उसकी जगह पे हम जो है वो पंखे का डिमर जो है वो फिट कर लेंगे। या फिर ज़्यादा कटाई वाला बोर्ड जो है वो भी बाज़ार से मिल जाता है तो वो हम ख़रीद लेंगे। तो ये जो है ये हमारे जो है स्विच जो है फिट हो गए हैं। थोड़ा सा हल्का सा हमें प्लास के साथ इनको ज़रा टाइट करना है ताकि ये जो है वो अपनी जगह से हिलते जुलते ना रहें। ये जो सारे नट जो है मुकम्मल नट जो है वो बारी बारी हमें टाइट करने हैं और ज़्यादा टाइट नहीं करने हैं कि शीट टूटने ना पाए। हल्के हल्के टाइट कर लेने हैं।
ये लीजिए व्यूवर्स, हमने इसके स्विच जो हैं ये बिल्कुल मुकम्मल फिट कर लिए हैं। अब ये हिलने नहीं पा रहे। अभी हम जो है इसके पीछे जो है इसकी वायरिंग का अमल जो है वो करेंगे। ये स्विच जो हैं इन सब को हमने कॉमन करना होता है, एक ही तार इनमें से गुजारनी होती है। ये कटर और प्लास के साथ हम तार को ऊपर से इंसुलेशन जो है वो उतारेंगे और कॉपर जो है वो हम खाली कर लेंगे। ये घर में पड़े छोटे टुकड़े जो हैं ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है इसमें। ये जो तार है ये स्विच में हम 3 अदद कॉपर की तार जो है वो फिट करेंगे जी, और अच्छी तरह इनको गोल कर लेना है ताकि ये जो है खुले ना और फिटिंग में हमारी आसानी हो। ये बिल्कुल हमने इसको तैयार कर लिया है। स्विच की मकदार के मुताबिक हमारे 2 स्विच जो कॉमन करने हैं उसकी पैमाइश के मुताबिक हम ये तार जो है ये कॉपर जो है काट लेंगे, और ये जो है वो स्विच के सेंटर वाला जो सुराख है हमें इसमें इसको फिट करना होता है। हमें जितने भी स्विच फिट किए हुए हैं इन सब को कॉमन करना है। एक ही करंट देना होता है स्विच को, फेस करंट होता है उसको फेस कहते हैं, और हम अपनी ये सादा ज़बान में गर्म तार कहते हैं इसको। तो जो तार हमने स्विच के अलावा जो वायर करनी है उसके ऊपर से इंसुलेशन जो है वो ज़्यादा नहीं उतारनी, इतनी सी इंसुलेशन उतारनी है जो स्विच के अंदर ही फिट हो जाए, और ये दोनों तरफ से उतारनी है। और अच्छी तरह इसको भी गोल कर लेना है। ये जो तार हमने कॉमन किया पहले, इसी के अंदर इसका एक सिरा जो है हम दे देंगे। अच्छी तरह इसको फिट करना है कि निकलने ना पाए, और वो दूसरा सिरा जो है उसी तरह सेंटर वाले सुराख में जो दूसरा स्विच हमने कॉमन करना है जिसे हमने करंट देना है उसके अंदर दाखिल कर देंगे। तो इस तरह ये लग गया। और फिर हमें एक और टुकड़ा लेना है तार का, जो इस स्विच को हमने करंट देना है वो भी माश करके उसको भी दोनों सिरे हमने छील लेने हैं कटर प्लास के साथ। ऐसे इजी, बिल्कुल इजी जो है वो इंसुलेशन उतर जाती है, और दोनों सिरे मतलूबा मिकदार में छीलने हैं, खाली करने हैं। तो ये व्यूअर्स, हमने ये जो स्विच है इसके साथ जो पहले कॉमन किया है उसी में हमने एक सिरा दे देना है तार का। ये याद रखें कि इतनी टाइट करनी है कि तार जो है वो बाहर निकलने ना पाए। तो ये तार का दूसरा सिरा जो है हमने जो एक अलहदा स्विच है हमारा जो हमने मुख्तस किया है बल्ब के लिए उसमें दे देना है। तो ये स्विच सारे जो हैं ये कॉमन हो गए हैं। इस वक्त सारे स्विच हमारे 4 स्विच लगाए हैं हमने। ये चारों स्विच जो हैं ये हमने एक ही करंट के साथ कॉमन कर दिए हैं। अब हमें सॉकेट के लिए जो करंट देना है हमने स्विच से, हम उसको कॉमन करेंगे, यानी कि उसके साथ हम इसको शॉर्ट कर देंगे। ये तार जो है ये आप इंसुलेशन उतार कर इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपस में बिल्कुल मुंसलिक है, स्विच और सॉकेट या स्विच। अगर कोई ऐसा स्विच जो आपने अलहदा फिट किया हुआ है
तो वो इंसुलेशन वाली तार ही इस्तेमाल करनी है। जैसे कि हमने ये स्विच अलहदा फिट किया है तो हमने इंसुलेशन वाली तार इस्तेमाल की है। ये दो स्विच हमने इकट्ठे फिट किए हैं और इसमें हमने इंसुलेशन उतार कर फिट कर लिया है। ये इस तरह, अब ये सॉकेट है और स्विच है, हमें इसको कॉमन करना है। तो ये हमने इंसुलेशन उतार लिया है और हम इसको इस तरह जो है वो इसके अंदर फिट कर देंगे। ये हमने सॉकेट के साथ स्विच को शॉर्ट कर दिया है। स्विच के साथ ये सॉकेट ऑन और ऑफ होगी। इसी तरह हम दूसरी सॉकेट को भी वायरलेस तार जो है, ये इंसुलेशन तार लेस जो है, ये हम इस्तेमाल करेंगे। ये इंसुलेशन हमने उतार लिया है और मैक्सिमम 3 तारें जो हैं वो 3 29 की तारें जो है 29 गेज की तार होती है, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छी तरह आपने इसको गोल कर लेना है और गोल करने के बाद इसी तरह ही आपने पैमाइश के मुताबिक तार को काट लेना है। और ये स्क्रू जो है वो आपने खोल लेने हैं और इस तरह ये दूसरी सॉकेट को भी आपने स्विच के साथ मुंसलिक कर देना है, शॉर्ट कर देना है। तो ये जो है स्विच के साथ सॉकेट दोनों जो है ये आपस में कनेक्ट हो गई हैं। अभी ये जो है स्विच जो है हमारा बल्ब वाला, इसके साथ हमने कनेक्ट करना है स्विच को बल्ब के साथ। तो इंसुलेशन वाली तार हम इस्तेमाल करेंगे। तार को मतलूबा आपने लंबाई में काट लेना है और दोनों सिरे जो है वो इंसुलेशन से खाली कर लेने हैं। ये याद रखें कि ये जब हमने ये होल्डर फिट करना है, अगर इस तरह का होल्डर है कि जिसकी साइड पे जो है वो स्क्रू लगे हुए हैं, तो स्क्रू की सिमत जो है वो बाहर की तरफ आए, ना कि अंदर की तरफ। अगर अंदर की तरफ होगी तो आपको जो है वो स्क्रू खोलने और बंद करने जो है, टाइट करने जो है वो मुश्किल होंगे। तो इस तरह आपने इनका जो है सिमत जो है वो बाहर की तरफ रखनी है और जितनी हमने इंसुलेशन उतारी है ये सारी की सारी तार जो है ये बिल्कुल साथ फिट हो जाए। ये कापर जो है, नंगा जो कापर है वो बाहर ना निकले। ये अब हमें ये जो एक एक पॉइंट खाली है, ये सॉकेट का भी एक पॉइंट खाली है, दूसरी सॉकेट का भी एक पॉइंट खाली है और होल्डर का भी एक पॉइंट खाली है। हमने इन तीनों पॉइंट्स को कॉमन कर देना है, जिसको हम ठंडी तार बोलते हैं, न्यूट्रल होती है। तो दूसरी साइड पे हमें न्यूट्रल को कॉमन करना है। हर पॉइंट के लिए एक न्यूट्रल और एक फेस जो है वो सर्किट मुकम्मल करती है और जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है वो चलता रहता है। कोई भी मशीनरी जो है वो हमारी चलती है। ये सर्किट जो है ये मुकम्मल होता है दोनों तारों के साथ, न्यूट्रल और फेस के साथ। तो ये सॉकेट की एक सिमत में मैंने लगाई है और दूसरी सिमत के लिए हमने मतलूबा पैमाइश में तार को काट लिया है। ये इसका पैमाइश है, ये होल्डर से लेकर सॉकेट तक ये भी हमें पैमाइश कर लेनी है तार, और काट के हमने इसके दोनों सिरे जो हैं वो इंसुलेशन से खाली कर देने हैं। इस बात का ख्याल रखिएगा कि तार जो भी हमने इस्तेमाल करनी है वो अच्छी तरह गोल कर लें। इसमें मजबूती भी होती है
खूबसूरती भी होती है और सिक्योरिटी भी होती है इसमें। ये हमने सॉकेट के एक ही पॉइंट में दोनों सिरे जो हैं वो एक सॉकेट के और दूसरे जो है होल्डर में जो तार ले जानी है उसकी साइड भी फिट कर दी है। ये हमने सॉकेट की एक साइड से निकाली है, फिर ली है और दूसरी सॉकेट को दी है और दूसरी सॉकेट से लेकर हमने ये होल्डर के अंदर जो है जाकर फिट करनी है। और इसके साथ हमने जो बाहर से करंट मीटर से लेना है या मेन से करंट लेना है हमें, उसके लिए जो हमने तार इस्तेमाल करनी है वो भी साथ ही हमें मुंसलिक कर देनी है जी। ये सॉकेट वाली तार और जो हमने करंट लेना है मेन, उन दोनों को हमने जोड़ लिया है और होल्डर के दूसरे पॉइंट में हमने इसको फिट कर दिया जी। व्यूअर्स, इस बात का ख़ास ख्याल रखें जो भी हमने तार फिट किया है वो कहीं निकलने ना पाए, बाहर निकल कर किसी दूसरी तार के साथ टच ना हो जाए और जो है वो नुकसान का अंदेशा होता है। तो इस तरह ये हमारा जो एक लाइन है ये हमने निकाल दी है मेन के लिए, और रेड जिसको हम फेस कहते हैं और गर्म तार भी इसको कॉल किया जाता है। ये 729 की तार मैंने इस्तेमाल की है। तो स्विच में मैक्सिमम जो है वो 7 तारें आती हैं, तो वो 3 तारें जो है वो पहले वाली है और 3 इसमें मज़ीद आएंगी, तो ये इसकी जगह जो है ये मुकम्मल हो जाएगी। और किसी भी स्विच में जो हमने कॉमन किया है किसी भी जगह पे हम इसको फिट कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि हम बाहर वाले स्विच में फिट करें या किसी ख़ास स्विच में फिट करना है। ये कोई ऐसा मकसद नहीं है, ना ही कोई इशू है। ये जो स्विच हमने शॉर्ट किए हैं किसी भी स्विच के साथ हम इसको मुंसलिक कर सकते हैं। ये जो हमारा बोर्ड है ये इस तरह डायरेक्ट बोर्ड जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं ये इस तरह मुकम्मल हो गया। इसको हम यहाँ पे फिट कर लेंगे। ये जो दोनों तारें हैं ये अच्छी तरह इसमें बैठ जाएं, इसका ख्याल रखना है हमें। तो ये जो है दोबारा हम स्क्रू जो है ये लगा देंगे। इस तरह ये हमारा बोर्ड जो है ये मुकम्मल हुआ। ये हम घर में जो दीवार के साथ बोर्ड लगा होता है इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको आपने इसके साथ आपने मेन को करंट दे देना है और ये बोर्ड आपका जो है ये मुकम्मल हो गया, ये चल जाना है। तो व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो जो हमने डायरेक्ट बोर्ड स्विच बोर्ड जो है तैयार करने का अमल सीखा है। ये हमारी अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप इसको लाइक कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें और शेयर भी करें। और आप वीडियोस को हमारी को सर्च करते रहें और देखते रहें। इंशाल्लाह आपको अच्छी वीडियो मिलती रहेंगी और आपका भी काम जो है घर में खुद ही कर लिया करेंगे। थैंक यू।